हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट 2 होगी जो कि एडिटोरिया प्रकाशन की समान अध्ययन का है, जो कि बिहार दरोगा के लिए मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1 है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी क्रम में ही है। लेख लौकी अधिनियम, उसके बाद आया बंगाल टेनेंसी अधिनियम, उसके बाद आया आयोग की समिति अधिनियम, उसके बाद आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। प्रश्न नंबर 3 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किए थे? तो कलकत्ता में। बोस्टन टी की घटना कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है। सूची फतुह उस सलातिन जो है अब्दुल मलिक इसामी। फतुह ए फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही अमीर खुसरो। खजैन उल फतूह फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही है? सी। अगली प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल के वृक्ष। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई घटना था। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था? उस्ताद मंसूर को। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम राजा के। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? विजयनगर के शासकों के द्वारा। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। आप जानते हैं मंगोल शासक जो थे चंगेज खां बहुत ही खतरनाक शासक थे। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के शासनकाल में। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगले प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 जो है सही है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून इन में से इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। और जानते होंगे वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त नहीं होंगे उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे
विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यत के नाम से भी जाना जाता है? तो झेलम। तिई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में स्थित है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण जो है तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व होता है। ये फ्रेंड्स अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न नंबर 28 होगा। प्रश्न नंबर 28 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें कि कुछ विलयन दिया गया है और उसमें क्या उसका उपयोग जो है किस में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है फलों के रस के परिरक्षण करने में किया जाता है, यानी कि फल के रस को जो सुरक्षित रखा जाता है उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम शोधन करने में उपयोग किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक में। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पलवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह है एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई सहजीवी संबंध दर्शाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 होगा। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? विसरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये और भी दोनों उत्तर सही है। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 41 यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन की खोज किया गया था, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, उस सबसे अंतिम में पाई मेसॉन की खोज किया गया था। यानी ऑप्शन सी सही है। 3 4 2 1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ, आज सबसे अंतिम में 5 मेसॉन का खोज हुआ। प्रश्न नंबर 44 है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1961 में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? कश्मीर पर। सर-ए-गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ। प्रश्न नंबर 50 से अंतिम प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो जॉन मैकार्थी को। ये दोस्तों लास्ट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, याद रखने योग्य, जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। प्रश्न, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था? मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। शैलाकृति स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो है धौलावीरा। चलिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 2 भी खत्म हो चुका है। अगले सेट में जो है सेशन में प्रैक्टिस सेट 3 होगा।